आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर वाई, इसका अवकलन करना है। तो इसको हम लोग घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे अभी लिखे थे इसके पहले, साइन एक्स का इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी कास वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको टी मान के तब अवकलन किया जाए। साइन एक्स को क्या मान लिया जाए, साइन एक्स को टी मान लीजिए और कॉस वाई को क्या मान ले, यू, इन दोनों को मान लिया जाएगा तब अवकलन करेंगे। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये अगर यहाँ पे टी रखेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले इसका अवकलन डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर इंटू फिर टी का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, टी का स्थान क्या है साइन एक्स, एक घात के रूप में था इसलिए घात के रूप बनाया, फिर इसको टी मान लिए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर का अवकलन, फिर जो टी माने हैं साइन एक्स उसका अवकलन। क्लियर। अब चलिए इसको देखते हैं, ये यू हो जाएगा तो यू स्क्वायर, पहले यू स्क्वायर का अवकलन, तो डी बाई डी यू स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। ऐसा नहीं कि ये डी वाई कर दे, यहाँ पे वाई है तो आपने लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये डी एक्स ही रहेगा, बराबर एक का अवकलन कर दिया जाए। ठीक, इधर देखिए टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू टी भी होगा इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस यू स्क्वायर का अवकलन टू यू। अब एक कॉस वाई है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, पहले इसको वाई के सापेक्ष करेंगे, डी वाई कॉस वाई इंटू वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक का अवकलन जीरो। अभी हमारा क्या मिल गया, टू टी का मान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू यू का मान कॉस वाई इंटू कॉस वाई का अवकलन क्या आएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये देखिए टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का सूत्र क्या है साइन टू ए का, तो ये हो गया साइन टू एक्स, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू साइन वाई कॉस वाई, फिर वही फार्मूला इसकी तरह दिख रहा है, टू साइन एक्स कॉस एक्स की तरह यहाँ भी टू साइन वाई कॉस वाई, तो टू साइन ए कॉस बी साइन टू एक्स सूत्र, तो ये भी हो गया साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये माइनस वाला पद उधर कर दीजिए, तो साइन टू एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका बटे हो जाएगा, इसका बटे होगा तो क्या मिल जाएगा साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या गया साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में दिया गया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को अवकलन करने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले इस फलन को हम लोग सॉल्व करके सरलतम रूप इसका प्राप्त कर लेंगे। जब इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा तब हम अवकलन करेंगे तो आसानी से अवकलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो इसको कैसे हल किया जाता है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि x का मान रखते हैं जिससे यहाँ पे कोई फार्मूला बन जाए। तो अगर यहाँ पे हम x बराबर tan थीटा रख दें, x बराबर tan थीटा रख दें तो यहाँ पे टू tan a रख लीजिए, टू tan a पान वन प्लस tan स्क्वायर साइन टू ए का सूत्र बन जाता है। अच्छा यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर आप लिख सकते हैं tan इधर करेंगे तो tan इनवर्स x, ये मिल जाएगा ना। चलिए यहाँ पे tan रखें तो y बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स टू tan a अपान वन प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये किसका सूत्र बन गया साइन टू ए का। आप इसको साइन बटे कॉस करके हल करेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस होकर एक आएगा, फिर ये साइन बटे कॉस है, कॉस का घटेगा, साइन टू ए प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू ए। ठीक ना, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो क्या बचेगा टू ए, तो y इक्वल टू क्या आ गया टू ए। ए का मान यहाँ से हम रख दे क्या tan इनवर्स x, क्योंकि इसका अवकलन हमको नहीं करना है, x में करना है, फलन हमारा x में है, तो यहाँ पे ये a का मान हम रख के तभी अवकलन करेंगे। तो y बराबर क्या मिल जाएगा टू tan इनवर्स x, यहाँ पे अगर लीजिएगा चूँकि a बराबर tan इनवर्स x यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मान रखा गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, देखिए कितना सरल हो गया ना। अब इसका अवकलन करेंगे कैसे, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, दो अचर पद है इसको बाहर कर लें, डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये देखिए x नहीं है तो x के सापेक्ष हो रहा है तो आराम से हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, किया जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से लगभग सभी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में इनवर्स के, तो पहले इसको हल करके सरलतम रूप बना लेंगे, फिर उसके बाद अवकलन करेंगे। ठीक ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम x के स्थान क्या रखेंगे, फार्मूला बन जाएगा। अगर हम x के स्थान पे tan a रख दें तो tan 3a का सूत्र बन जाएगा। ठीक ना। tan 3a का सूत्र क्या होता है, tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम x के स्थान क्या मान लें, t। तो x बराबर हम क्या tan a, x बराबर tan a मान लेंगे। तो यहाँ से हमको a बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। क्लियर। यहाँ पे रखा जाए tan, तो y बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स 3 tan a माइनस इसके स्थान पे tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 इस x के स्थान पे tan स्क्वायर a। ठीक ना। अब इसको सूत्र पे हम रख दें, इसके स्थान पे tan 3a, तो यहाँ रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3a। ठीक ना। ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 3a। तो y बराबर क्या आ गया, 3a। a का मान क्या रख दें, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो गया 3 tan इनवर्स x। यहाँ पे आप रख लीजिएगा चूँकि a बराबर क्या है, tan इनवर्स x। अब इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, 3 अचर पद बाहर हो जाएगा, और ये डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको dy बाई डी एक्स का मान क्या मिल गया, इसका गुणा हो जाएगा तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आएगा समझ में। इस तरह से हम फलन को हल करके ही अवकलन करेंगे। ठीक ना। 11वां क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या रखें, x के स्थान पे फार्मूला बने, इसमें x के स्थान पर भी tan ही रखें। देखिए tan रखने पे क्या फार्मूला बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बनेगा, cos 2a का। ठीक ना। ये आप साइन बेटे cos करें, यहाँ भी साइन बेटे cos, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2a आएगा, और यहाँ पे एक है cos कटेगा तो cos 2a मिल जाएगा। ये फार्मूला भी हमको पता है। ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर भी x बराबर हम क्या मान लें, tan a, इसको मान लीजिए। और फिर यहाँ से हमको a बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे रखा जाए तो y बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, ये सीधा सीधा हम सूत्र रख दें किसका, cos 2a का। तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2a। क्लियर। अब cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, 2a। a का मान क्या रख दिया जाए, tan इनवर्स x। तो ये हो गया y बराबर 2 tan इनवर्स x। ठीक, कैसे, क्योंकि ये बराबर हमारा क्या है, tan इनवर्स x। क्लियर। अब इसका अवकलन कर दिया जाए तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या मिल गया है, इसका गुणा हो जाएगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर।
आ रही बात समझ में? सेम सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा इसको हल करना है फार्मूला ध्यान में रखते हुए। कौन सा फार्मूला बन रहा है, क्या रखेंगे, साइन कॉस टेन, तो आपको आसान हो जाएगा लगाना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही फिर इसमें फलन मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे अभी इसके पहले वाले में रखे थे, तो यहाँ भी टेन रखे, cos 2a का फार्मूला बन जाएगा ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम रख लें x बराबर क्या, tan a, क्लियर। इसको मान लीजिए x बराबर tan a, और यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, क्लियर। यहाँ रखा जाए तो y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ये सूत्र किसका बन गया, cos 2a का, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे साइन इनवर्स cos 2a। अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हल करने के लिए आप जानते हैं कि ये जो आपका अनुपात है, ये अनुपात दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके ये हल होता है। तो cos को साइन में बनाना है, तो किस तरह साइन बनाएंगे, cos को हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2a, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्लियर। इस तरह से हम बदल करके ये भी साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल यही आएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2a, क्लियर। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में। तो अब सीधा सीधा a का मान रखा जाए, a का मान क्या आएगा 2 tan इनवर्स x, कैसे, क्योंकि a बराबर हमारा क्या है tan इनवर्स x है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका अवकलन d बाई डी एक्स पाई बाई 2, 2 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा, ठीक। ये देखिए क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 2 अचर पद है, इसका अवकलन क्या आएगा 0, माइनस 2 बाहर हो रहा है, बाहर हो गया है, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या आएगा 1/1 प्लस एच स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये रहेगा आपका आंसर। आए बस समझ में? देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, ये फलन अभी मिला था 9 नंबर क्वेश्चन में, तो ये भी फार्मूला अगर x बराबर tan रखे तो साइन 2a का सूत्र बन जाता है ना। तो यहाँ रखा जाए x बराबर tan a, x बराबर tan a रख दिया, तो यहाँ से हमको a बराबर क्या मिल गया tan इनवर्स x, ठीक ना। इसको मत भूलिएगा लिखना, क्योंकि a की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहाँ मिलेगा, यहीं से। चलिए रखा जाए तो y बराबर क्या मिलेगा cos इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। ये फार्मूला किसका हो गया साइन 2a का, तो इसके स्थान पर रख देंगे cos इनवर्स साइन 2a। अब साइन को cos बनाना होगा, अभी इसके पहले हम लोग लगाए थे, यहाँ पे साइन था यहाँ पे cos था, तो cos को साइन बनाए थे। सेम उसी तरीके से साइन को हम लोग cos बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 2a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको हम रख लेंगे y बराबर cos इनवर्स cos कैंसिल होगा, बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस 2a, ठीक ना। तो ये हमारा फलन हो जाएगा। यहाँ पे a का मान रखें, a का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं a बराबर हमारा क्या मिला है tan इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा इधर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस ये 2 अचर पद बाहर हो जाएगा, केवल फलन हमारा कौन सा बचेगा tan इनवर्स x। इसका अवकलन किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 2 अचर पद है, इसका अवकलन किया जाएगा 0 माइनस 2 इंटू
tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या मिल गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो ये आप ध्यान में रखते हुए हल कर देंगे कि कौन सा फार्मूला बनेगा tan sin cos रखने पर, ठीक ना। 14वां क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा सा फलन चेंज हो गया है। अभी तक तो tan रखने पे काम चल जा रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझे कि जब माइनस में रहता है तो आप माइनस के लिए केवल दो सूत्र जानते हैं, कौन कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस के लिए साइन कास ही यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम साइन रख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये साइन एक्स, तो 2 साइन ए कास ए का सूत्र बन जाएगा ना। तो सीधे सीधे हम एक्स बराबर क्या रख लें, साइन ए। देखिए मान लीजिए आप एक्स बराबर क्या, साइन ए, ठीक ना। और यहाँ से ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। अब हम ए के एक्स के स्थान पे साइन ए रख देंगे। चलिए यहाँ रखा जाए तो y बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 साइन ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर है, ठीक ना यहाँ तक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू रूट, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर को रूट के बाहर कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए किसका फार्मूला दिख रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2a, क्लियर। अब इस साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके बचेगा क्या, केवल 2a। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2a, a का मान क्या रख दिया जाए, 2 साइन इनवर्स एक्स, कैसे, क्योंकि a बराबर हमारा मिला क्या है, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, दो अचर पद बाहर कर लीजिए और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हम लिख देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, फार्मूला है, तो इसको हम क्या लिख दें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आपका हो जाएगा आंसर। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि x के स्थान पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखे कि फार्मूला बन जाए, और ऐसा फार्मूला बने जो इससे रिलेटेड हो, जिससे कुछ हो, कैंसिल भी हो जाए, सरल भी हो जाए। नहीं पता चले यहाँ tan आ गया तो फिर उसको बनाना पड़ेगा साइन में, थोड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए 15वां क्वेश्चन है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे x बराबर क्या रखा जाए, माइनस में तो है, तो माइनस में तो आप ध्यान दीजिए इसका एक फार्मूला इस तरह से होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसका फार्मूला होता है ना कास 2a। अगर ये 1 माइनस होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये भी कास 2a होता है। तो इस तरह से फार्मूला आप माइंड में तुरंत फिगर बन जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या रखें फार्मूला बन जाए। तो अगर यहाँ पे x के स्थान पे कॉस रख देंगे तो कॉस 2a का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x बराबर कॉस a, क्लियर। तो यहाँ से आपको a बराबर क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x, ठीक। चलिए यहाँ रखा जाए तो y बराबर क्या है, सेक इनवर्स 1/2, x के स्थान पे कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस 1। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, इसको हम रखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस 2a। तो यहाँ रख देंगे कॉस 2a, तो 1/cos 2a क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos को हम क्या रखेंगे, व्युत्क्रम संबंध जानते हैं सेक, तो ये आ जाएगा सेक 2a। अब सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होकर क्या आएगा, 2a बचेगा। तो y बराबर 2a, a के स्थान पे हम क्या रख देंगे, a 2 इंटू a के स्थान पे कॉस इनवर्स x, कैसे,
चूँकि ए बराबर cos इनवर्स एक्स हमको मिला है जो माने थे वहाँ से, तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, इसका अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पे दो अचर पद बाहर हो जाएगा और cos इनवर्स एक्स का अवकलन हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, तो ये मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। दो का गुणा करने पर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय फलन और अस्पष्ट फलन का अवकलन हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, बढ़िया से करके तैयार कर लीजिए, ठीक। इसके आगे हम लोग